हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि इलेक्शंस के साथ साथ मुद्दों में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं नीट के एग्जाम। आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण टेस्टिंग एजेंसी ने इलेक्शंस के साथ साथ नीट के एग्जाम के रिजल्ट को डिक्लेयर करना सही समझा, और इस रिजल्ट के आते ही डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण ये रिजल्ट न्यूज में बना हुआ है और कैंसल नीट और री नीट जैसी काफी सारे हैशटैग और ट्रेंड सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम डिफरेंट लेवल पर जो भी मिसमैनेजमेंट हुई हैं, अनोमलीज हुई हैं या फिर बच्चों के साथ छोटे छोटे स्कैम्स हुए हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे सो दैट हम जान सके कि आखिर ये असल में कोई मिसमैनेजमेंट है या फिर ये है एक स्कैम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हर एक इशू को वन बाय वन। सबसे पहले हमें समझना होगा एग्जाम्स की क्रोनोलॉजी को। 9 फेब से 10 मार्च तक नीट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किए गए। 1 से लेकर 5 मई तक एडमिट कार्ड्स अवेलेबल थे। 5 मई को एग्जाम था, 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, बट एक्चुअल रिजल्ट 4 जून को आता है। इसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से अब इश्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू आता है पेपर लीक का। 5 मई को एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले यानी 4 मई को बिहार में ये क्लेम किया गया कि नीट का क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स 20 बच्चों के पास अवेलेबल था। आखिर ये कैसे हुआ? बाद में ये केस बिहार पुलिस से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को सौंप दिया गया और 11 मई तक इस केस में 13 अरेस्ट भी किए जा चुके थे। पर अगर इस सब मुद्दे के ऊपर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, अगर हम उनकी सुने तो एनटीए के हिसाब से कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट आखिर किस चीज़ के ऊपर केस की कार्रवाई कर रही है और किस मुद्दे पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है? ये है पहला इशू जिसको लेकर एनटीए की क्लैरिफिकेशन भी कम पड़ रही है। दूसरा इशू आता है 5 मई यानी कि एग्जाम वाले दिन। एग्जाम वाले दिन काफी बच्चों ने ये रिपोर्ट किया कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर उनको देरी से मिला। असल में नीट एग्जाम के 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं और 2 सेट्स में से बच्चों को सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर ही दिया जाता है, पर काफ़ी सेंटर्स में बच्चों को दोनों ही सेट दे दिए गए, जिससे ये बच्चे कंफ्यूज हो गए और 15 to 20 मिनट्स टाइम वेस्ट हो गया कि अब वो कौन सा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें। 15 और 20 मिनट्स के बाद ही इनसे एक क्वेश्चन पेपर लिया गया और वो अपना पेपर कर पाए। पर नीट के एग्जाम में जहाँ पे एक सेकेंड की इतनी इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे 20 मिनट्स का टाइम लॉस इज टू मच। इसको समझते हैं। नीट के क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हर एक स्टूडेंट को 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं इन 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। तो कायदे से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलता है, तो 20 मिनट्स यानी कि बच्चे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अपना चांस खो दे रहे हैं। तो पेपर के बाद काफ़ी बच्चों ने इस इशू को लेकर जब अपनी कंसर्न्स रेज की तो इस इशू को नोट डाउन किया गया। फिर आते हैं थर्ड मुद्दे के ऊपर, जो कि है सडन रिजल्ट्स। जो रिजल्ट 14 जून को आने वाले थे वो 4 जून को आ गए, जिस दिन इंडिया के सबसे बड़े इलेक्शन, सबसे पॉपुलर इलेक्शंस के ऊपर पूरी डिस्कशन चल रही थी। हर एक का ध्यान सिर्फ इस तरफ था कि इंडिया में नेक्स्ट गवर्नमेंट कितनी सीट से बनेगी। शायद यहाँ एनटीए डिवाइडेड अटेंशन का बेनिफिट लेना चाहती थी, यानी कि जब पूरा देश इस चीज़ के ऊपर व्यस्त होगा कि इंडिया में नेक्स्ट गवर्नमेंट कितनी सीट से बनेगी, एनटीए ने धीरे से ये रिजल्ट इशू कर दिया ताकि शायद कोई इन अनोमलीज की तरफ ध्यान ना दे। और बहुत सारी अनोमलीज रिजल्ट के डिक्लेयर होते ही चर्चा में आई और काफ़ी सारे ट्रेंड्स भी चले, जहाँ से मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। तो वो कंट्रोवर्सी है टू मैनी टॉपर्स एंड टू मैनी हाई रैंक्स। असल में नीट के अगर हम टॉपर्स की बात करें, 2022 में टोटल 4 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 ग्रैब किया था। 2023 में 2 स्टूडेंट्स ने, पर 2024 में 67 स्टूडेंट्स ने ये ऑल इंडिया रैंक 1 ग्रैब किया है विद 720 आउट ऑफ 70 परफेक्ट स्कोर। तो आखिर ये कैसे हुआ? क्या सडनली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव हो गई कि इतने स्टूडेंट्स ने फुल स्कोर्स अचीव कर लिए? साथ ही एक और इशू न्यूज़ में आया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 718 एंड 719 मार्क्स आए, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। असल में हर एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन भी छोड़ देगा तो उसको 716 मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन भी गलत कर देगा तो 715 मार्क्स आएंगे। तो 718 एंड 19 मार्क्स कैसे आए? यहाँ पे बच्चों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स आए और उन्होंने सोशल मीडिया और हर एक साइट के ऊपर अपना इशू रेज किया और ये बनी मेजर कंट्रोवर्सी, जिसके कारण बाकी सारी चीजें भी ध्यान में आई। रिजल्ट में एक और अनोमली देखने को मिली, जो थी सिमिलर एनरोलमेंट सीरीज। एक ही सेंटर के अप्रोक्सीमेटर 6 to 7 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट सीरीज सेम पाया गया। ये सीरीज आपके सामने है और अगर आप इस एनरोलमेंट सीरीज पर ध्यान दें तो सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स में चेंज है, जैसे कि 037, 168, 178, 198।
तो आखिर क्या सारे टॉपर्स एक ही सेंटर पे मौजूद थे? इसको लेके भी बच्चों में काफ़ी आउटक्राई था, जिसको लेके बच्चे काफ़ी क्लैरिफिकेशंस की डिमांड भी कर रहे थे। तो डिमांड के बदले में आई क्लैरिफिकेशन, और एनटीए ने दोबारा से एक क्लैरिफिकेशन दी। तो एनटीए की क्लैरिफिकेशन में बोला गया कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए हैं। इन ग्रेस मार्क के 2 रीज़न बने। एक तो फिजिक्स का क्वेश्चन रॉन्ग था, जिसके कारण 2 ऑप्शंस को करेक्ट माना गया और बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए, और दूसरा रीज़न था कि टाइम लॉस के बदले में कंपनसेटरी कुछ मार्क्स दिए गए। सो एनटीए के अगर हम साइट पे जाकर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे मेंशन मिलेगा कि जिन 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किए हैं, उनमें से 44 स्टूडेंट्स को फिजिक्स के गलत क्वेश्चन के कारण ग्रेस मार्क्स मिले थे, एंड 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टाइम लॉस के कारण ग्रेस मार्क्स मिले और वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करते हैं। यानी 52 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 सिर्फ ग्रेस मार्किंग के बेसिस पे ले जाते हैं। हम यहाँ पे बच्चों की मेहनत को कम नहीं आंक रहे। हो सकता है कि अगर उन बच्चों को टाइम पूरा मिलता या फिजिक्स का क्वेश्चन ठीक होता तो खुद से वो उस क्वेश्चन को ठीक करते और अपना अटेम्प्ट अच्छा लेके 720 आउट ऑफ 720 ले आते। पर यहाँ पे इशू इस बात का है कि टाइम लॉस का जो एनटीए ने क्लेम किया है कि जिन बच्चों को ये मार्क्स दिए गए हैं, उसका बेसिस क्या था। तो एनटीए का कहना है कि सीसीटीवी स्क्रीनिंग की गई है, और जिस जिस सेंटर से प्रॉब्लम आई, जिस जिस बच्चे ने कंप्लेंट की है, उस सेंटर, उस बच्चे की सीसीटीवी स्क्रीनिंग से उन्होंने टाइम एस्टिमेट लगा के उनको टाइम के बदले में ग्रेस मार्क दे दिए हैं। अब ये एथिकली बिल्कुल गलत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनोमली फेस की है, 5 मिनट 10 मिनट का डिले होगा, पर सिर्फ क्योंकि उन्होंने वो इशू रेज नहीं किया उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आखिर एनटीए के द्वारा करवाए गए एग्जाम्स में अगर मिसमैनेजमेंट हुई और इस मिसमैनेजमेंट के बदले अगर एनटीए फ्री में ग्रेस मार्क्स बांट रहा था, तो क्या इसमें बच्चों की गलती है कि उन्होंने इशू रेज नहीं किया? एंड आप बताइए, क्या ये सच में पॉसिबल है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 23 लाख बच्चे एक एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हों, वहाँ पे कोई टेस्टिंग एजेंसी ये बैठने देखी होगी कि सीसीटीवी में हम मेजर कर लेते हैं कि किस बच्चे का कितना टाइम लॉस हुआ है, और 1560 बच्चों को इतनी ग्रेस मार्क्स हम बांट देंगे ताकि रैंक ऊपर चला जाए। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 पे ही हमें इशू नहीं है, इशू ये भी है कि लास्ट ईयर तक अगर हम देखें तो 650 मार्क्स वाले बच्चे 2500 से 4500 तक रैंक के अंदर आते थे और उनको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें एडमिशन मिल जाती। पर इस साल 650 मार्क्स वाले बच्चे 30,000 रैंक पे आ गए हैं। तो क्या अब बच्चे एक्सपेक्ट ही ना करें कि 650 मार्क्स से भी उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अच्छी एजुकेशन का सपना पूरा हो जाएगा? इस क्लैरिफिकेशन में एनटीए ने ये तक बोला है कि साल दर साल बच्चों की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, तो ये बड़ा ही अमूमन सी बात है कि बच्चों के रैंक इतने इंप्रूव होंगे। बट क्वेश्चन वही है, क्या सडनली 30,000 रैंक तक 650 मार्क्स वाले बच्चे आ रहे हैं, यानी कि बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव हो गई कि 25,000 रैंक पीछे गिर गया? तो अगर बच्चों की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? इस शेयर नेग्लिजेंस जिसमें बच्चों का टाइम लॉस होता है, उसका भुगतान ग्रेस मार्क्स के बदले में करना, क्या ये ठीक है? क्या ये उन बच्चों के साथ अनफेयर नहीं है जिन्होंने इस चीज़ को लाइटली लेके शायद रिपोर्ट करने की कोशिश ना की हो? ये तो इंडिया के जस्टिस सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। साथ ही साथ पेपर लीक जैसी घटना को बिल्कुल नकार देना जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही टाइम है कि इंडिया को एक स्ट्रिक्ट लॉ और स्ट्रिक्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो ऐसे टफ एग्जाम को पूरी इंटीग्रिटी और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ करवा सके। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? नीट का एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये ड्रीम है लाखों स्टूडेंट का, जो 2-2, 3-3 सालों की मेहनत लगा रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि वो एक डॉक्टर बन सकते हैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके। और ये सिर्फ बच्चों का ड्रीम नहीं है, ये ड्रीम है उन सारी मिडिल क्लास फैमिलीज का जो अपनी पूरे जीवन की पूंजी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इन सभी स्कैम्स और एनोमलीज का प्रॉपर आंसर एनटीए को देना चाहिए। और मेन इशू ये है कि अगर मिसमैनेजमेंट हुई है तो वो मिसमैनेजमेंट का फल सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को क्यों मिल रहा है? हमें उन स्टूडेंट्स से कोई इशू नहीं है, हम मानते हैं कि उन स्टूडेंट्स ने भी बहुत मेहनत की होगी, बट कहीं ना कहीं ये बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस है जिसके लिए एनटीए को अब स्टेप लेना चाहिए। थैंक यू।